पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य मौलाना सैयद अरशद मदनी की नाजायज औलाद है। स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काटेगा उसको मैं 500 दूंगा, और जो जीभ काटेगा उसको 300 दूंगा, और जो नाक कान काटेगा उसको 200 दूंगा। हमने कहा इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं, क्योंकि हारा हुआ प्रत्याशी है। ये भी चमचमाती हुई जो तलवार आप देख रहे हैं, ये बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर जो है चंद्रशेखर के गर्दन काटेंगे, हम खुद ही काटेंगे। हाँ, ये 5 लाख की तलवार है, जयपुर से स्पेशल मंगाया हूँ स्वामी प्रसाद के गर्दन काटने के लिए। ढोल, गमार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। यह लिखा है, देखा शिक्षा ना, ताड़ना माने मारना तो नहीं लिखा है। आपका नाम है चंद्रशेखर, अंतिम में आपके 2 अक्षर हैं खर। खर का अर्थ होता है गदहा। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने वाले को न छोड़ेंगे हम। स्वामी जी, क्यों टारगेट किया जा रहा है लगातार हिंदू धर्म को? रामचरितमानस पे नया विवाद छिड़ा हुआ है, लोग माफी मांगने के लिए तैयार नहीं रहे, कह रहे हैं हम अपने बयान पे कायम है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जहां सभी हिंदुओं को कत्ल करने की बात लिखी गई है, वहां भी तो इनको उठाना चाहिए। अब हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य से ये भी पूछना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और वो मुसलमान के द्वारा पहुंचा था। एक मुसलमानों के अगुआ वहां लेके गए थे, और बाकायदा वो प्रूफ लेके गए थे, कहे कि ये कुरान में जो 27 खूनी आयतें हैं, इसी के कारण दुनिया में जितने आतंकवादी हैं, यही पढ़ करके, कुरान पढ़ के, यही 27 कुरान की आयत पढ़ के आतंकवादी बन रहे हैं। या और जितनी दुनिया में आतंकवादी संगठन सारे मुसलमानों के हैं, और सारे आतंकवादी मुसलमान ही हैं। अब प्रूफ लेके गए थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो गैर मुस्लिमों के हत्या करने की बात करती है जो आयतें, उस कुरान के विषय में किसी ने आज तक नहीं बोला। क्यों? उनको मतलब देखिए, वो जनता की तैसी नहीं है, नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले कि उनका मुस्लिम वोट जो है तो खसक जाएगा, और उनको मुस्लिम वोट जो है, और ये जो है तो तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे उनकी जो है तो राजनीति है, तो इसलिए वो वोट के कारण नहीं बोले। अब मैं बताना चाहता हूँ, जो सनातन धर्म पर अंगुली उठा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहाँ जो है हमारे पास में सब चीज रखा हुआ है। अब ये रामचरितमानस है, आप देख रहे रामचरितमानस, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिस चौपाई को ये कह रहे हैं, ये सुंदरकांड के दोहा नंबर 59 की 6वीं चौपाई है। क्या है? बोले ढोल, गमार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना का अर्थ कोश वो नहीं पढ़े, कोश में लिखा गया है ताड़नम शिक्षणम। ताड़ना का मतलब है शिक्षा। अब आप देखिए, इसमें ये आप देख सकते हैं ना, ये आपका है 59, दोहा नंबर 59, ठीक है ना। अब यहां से आप देख लीजिए 2, 4, 5, 6, ये 6वीं चौपाई। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थ क्या है? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। यह लिखा है, देखा शिक्षा ना, ताड़ना माने मारना तो नहीं लिखा है, तो ताड़ना का अर्थ शिक्षा लिखा। जैसे सैंधव का मतलब घोड़ा भी होता है, और सैंधव का मतलब नमक भी होता है, ठीक है ना। तो जहां नमक की जरूरत है वहां घोड़ा का काम नहीं है। लेकिन यहाँ ताड़ना का अर्थ कोश में, संस्कृत में भी जो है शिक्षा है, हिंदी में भी शिक्षा का है। अब उस चीज को, चूंकि ये पढ़े लिखे तो है नहीं, मैं चैलेंज करता हूं कि रामचरितमानस को कोई शुरू से अंत तक एक बार पढ़ ले ठीक से, और पढ़ने के बाद वो उसमें एक कमी निकाल दे तो मैं उसको 1 करोड़ का इनाम दूंगा। रामचरितमानस को शुरू से अंत तक, मैं अभी हमारी बात हुई थी जब, जो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उन्होंने कहा कि हमें रामचरितमानस से दिक्कत नहीं है, भगवान राम से दिक्कत नहीं है। बोले रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां ऐसी हैं, 2-4 चौपाई, उससे दिक्कत है, उसके अंश से दिक्कत है। तो हमने उनको जवाब दिया, हमने कहा जैसे आपका नाम है चंद्रशेखर, अंतिम में आपके 2 अक्षर हैं खर। खर का अर्थ होता है गदहा। तो हम कह दें कि का गदहा, क्या हालचाल है, तो बुरा लगेगा आपको। और जबकि आपके नाम में खर है, आपका नाम है चंद्रशेखर, और वो नाम हमने नहीं रखा चंद्रशेखर, आपके महतारी बाप ने रखा है। अब आपके नाम में चंद्रशेखर है तो उसमें खर लिखा है, खर माने गधा होता है। लेकिन अगर गधा कोई उनको कहेगा, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को, तो उनको बुरा लगेगा, कहेंगे कि हमारा नाम गधा नहीं है। अब उनको कौन बता दे कि चंद्रशेखर में अंतिम में 2 अक्षर जो खर है, खर का मतलब गधा होता है, खर आरूढ़ नगंध सीसा।
लेकिन लगातार जैसे जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातें आई हैं सामने, लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि जिनको जेल के अंदर होना चाहिए, जो जेल के सलाखों के अंदर रहना चाहिए, वो खुलेआम घूम रहे हैं। हाँ, दरअसल में कुरान की अभी जो है कुछ जब बीच में एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ, एक मौलाना ये कहे कुरान के जो है 27 आयत पढ़ के लोग आतंकवादी बनते हैं, तो कुछ नए लड़के कुरान के कुछ प्रतियां फाड़ दिए थे, उनके ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह लग गया था। तो ये जो रामायण जो है, इनके जहर उगलने से रामायण लोग जला रहे हैं, तो इनके ऊपर तो देशद्रोह लगना चाहिए। अब राष्ट्रद्रोह से बचने के लिए, देशद्रोह कहीं न लग जाए, सलाखों के पीछे न चले जाए, तो अब ये उनकी बात कर रहे हैं जिनका चरण छूने की औकात इनको नहीं है। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास में स्वामी प्रसाद मौर्य मिलने जाएंगे तो ये वहां तक पहुंचने में इनको कई घंटा लग जाएगा, वो चरण छूने के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा, अब दूसरी बात सच्चाई मैं बता दूं, आखिर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये कहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक जिक्र करके, मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के वो हैं कि जिनका आदर सब लोग करते हैं, चाहे वो सवर्ण हो या बैकवर्ड हो, दलित हो, आज तक आप उनका विरोध नहीं सुने होंगे। इसका अब इन लोगों को क्या है, इनको दलित, बैकवर्ड और सवर्ण का जो है जहर घोल करके, और जो मुगलों की नीति थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीति थी डिवाइड एंड रूल, उसी तरह से फिर से चाहते हैं कि ये लड़ें और तब फिर जो है ये अपना सियासत करें। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ये हारा हुआ प्रत्याशी है, जनता ने वोट नहीं दिया, जनता ने इसको नकार दिया है। अब जनता नकार दिया तो उसका बदला कैसे ले कि आपस में लड़ के मरें, तो उसलिए ये जान करके साजिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य मौलाना सैयद अरशद मदनी की नाजायज औलाद है। अब जो मौलाना सैयद मदनी की नाजायज औलाद है, वो हिंदू धर्म के कैसे आस्था रखेगा। तो भाई अच्छा नहीं लगता तो हम तो तुम्हें कहाँ रोक रहे हैं। तुम्हें अगर हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता, तुम जहां चाहे चले जाओ, और अगर अच्छा नहीं लगता तो तुम कमेंट भी नहीं कर सकते हो। भाई तुम्हें जो धर्म अच्छा लगता हम नहीं कर रहे हैं, तुम्हें इस्लाम अच्छा लगा इस्लाम में चले जाओ। ठीक है, लेकिन आजकल तमाम साधु संतों को, जैसे लोग कह रहे हैं कि जिनका काम पूजा पाठ अर्चना होता है, भक्ति भाव होता है, वो गला काटने की बात करने लग रहे हैं, 21 लाख 20 लाख इनाम देने की बात कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब मेरे पास में ये बात सुनने को मिली तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो हमने जो है इनाम रखा था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काटेगा उसको मैं 500 दूंगा, और जो जीभ काटेगा उसको 300 दूंगा, और जो नाक कान काटेगा उसको 200 दूंगा। हमने कहा इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं, क्योंकि हारा हुआ प्रत्याशी है। लोगों ने, जो जनता ने इसको ठुकरा दिया है, इससे ज़्यादा औकात नहीं है। तो फिर इसके लोग हमारे पास आके हाथ जोड़ें, कहे महाराज इसकी मिट्टी पलीत हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य की, कुछ आप जो है इनाम बढ़ा दीजिए, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि इसका 100-200 रुपया में जो है तो नाक कान काटने को गुरुजी कह रहे हैं। तब फिर लोग जो है तो हमारे यहाँ और भी कुछ संत हैं, उनसे निवेदन किए, तो हमारे यहाँ कुछ संत कुछ बढ़ा दिए होंगे, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया। हमने कहा इससे ज़्यादा नहीं, मतलब साधु संत अब गर्दन कटवाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात आपने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, ये हमारा सनातन धर्म है। लेकिन अगर कोई माने सनातन धर्म को मिटाने की अगर साजिश करे, अगर कोई जो है तो हमारे धर्म शास्त्रों की निंदा करे, तो धर्म हिंसा तथैव च, वहाँ उसको जो है ना मार देना ही जो है अहिंसा। जैसे हम बता दें, हनुमान जी से बड़ा कोई साधु होगा नहीं, लेकिन हनुमान जी जब गए, भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से कहा हनुमान काज हमार तासु हित होई, रिपसन करे बत कही सोई। बोले हमारा काम भी हो जाए, उसका भी भला हो जाए। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसको नहीं समझ में आया। तो जब वहाँ जो है तो जब देखा, हनुमान जी ने देखा कि ये तो जानकी जी का जो है तो अपमान हो रहा है, तो फिर उन राक्षसों को कछ मारे से कुछ लोगों को मार करके समझाए, तो समझ गए, भाग गए। अब कुछ नहीं समझे तो मर्दे से मैं एकदम ऐसा मारे हाथ पांव टूट गया। अब कुछ तो जो ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं,
कुछ कहते हैं कछ मारिस कछ मर्दिस कछ मिलाए सिधारी धूल, कुछ को तो ऐसा कि धूल में मिला दी हड्डी पसंद। मतलब क्या है? मतलब साधु संत का मतलब केवल भीख मांग करके और बिल्डिंग बना लेना और ये सब नहीं। साधु संत का मतलब ये होता है धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना। तो हमारा काम ये है कि हम अन्याय करेंगे नहीं, अन्याय सहेंगे नहीं, अन्याय करेंगे नहीं, अन्याय सहेंगे भी नहीं। तो ये मौलाना सैयद अरशद मदनी की नाजायज औलाद स्वामी प्रसाद मौर्य ये जब पैदा हुआ तो इसकी महतारी को बड़ा शर्म लगा। तो उसने क्या किया, उसने इसका नाम रखा स्वामी प्रसाद मौर्य और कह दिया कि बेटवा नहीं हो रहा था। वो चली गई थी उसके पास झरवाने। तो वो स्वामी प्रसाद, स्वामी माने होता है साधु और प्रसाद माने संतों का आशीर्वाद। तो स्वामी प्रसाद माने संतों के आशीर्वाद। तो प्रचार हो गया कि भाई संतों के आशीर्वाद से हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि ये मौलाना सैयद अरशद मदनी की नाजायज औलाद है ये, और हिंदू धर्म की तोड़ने की साजिश कर रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं, हम क्यों किसी कुछ कहेंगे? हम साधु संत हैं, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों की अगर कोई निंदा करे, वो भी जो चीज नहीं है उसको गलत अर्थ बता के। तो हमने तो शिक्षा मंत्री को भी कहा, अब ये देखिए जो है ये मैं 5 तलवार मंगाया। ये जो तलवार है ये आप देखे होंगे आम आदमी पार्टी के एक ठे है गौतम गंभीर करके, वो जहाँ तहाँ संकल्प दिलाता है कि राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, और रामायण पर टिप्पणी किया। ये चमक रहा है ना, देख रहे हैं, उसके लिए है कि इससे उसका गर्दन कलम होगा। और ये शिक्षा मंत्री आप देखे होंगे जो बिहार वाला है, नाम उसको शिक्षा मंत्री का पद मिल गया है लेकिन हिंदी भी नहीं बोल पाता, दुर्भाग्य है। अरे कम से कम मातृभाषा तो जानो। ये भी चमचमाती हुई जो तलवार आप देख रहे हैं, ये बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर जो है चंद्रशेखर के गर्दन काटेंगे, हम खुद ही काटेंगे। हाँ, और हमारे लोग लग गए हैं, लोग सब देख रहे हैं इनकी हरकतें। अभी हम कह रहे हैं कि अगर ये क्षमा मांग लें तो हम छोड़ देंगे। और ये 5 लाख की तलवार, ये 5 लाख की तलवार है, जयपुर से स्पेशल मंगाया हूँ स्वामी प्रसाद के गर्दन काटने के लिए। अब साधु संत अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, गर्दन काटने पर चल जाएंगे। क्या बात, आप बहुत सही कह दिए कि साधु संतों का काम माला फेरना है और धर्म पर संकट आए तो भाला भी उठा लेना है। तो अब ये आप जो 5 लाख की तलवार, इसकी विशेषता आप जानते हैं, इसमें जो है कई तरह के पॉइजन शोधित है। अगर जरा सा टच हो जाए तो आदमी बचेगा नहीं, और मिनट नहीं सेकंडों में प्राण तड़प के निकल जाए, उस तरह के इसमें देखिए ये जो लगा है ये ब्लैक, ये सब पॉइजन शोधित है। ये तो अपना काम ये है धर्म की रक्षा, हमारा काम, हम सबको सतमार्ग का उपदेश करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम का प्रचार करते हैं, विश्व कल्याण की भावना। अभी कुछ दिन पहले जब नुपुर शर्मा वाला केस आया था, लगातार सरकलम किया जा रहा था, तो लोग उस धर्म की बात कर रहे थे कि उसमें इस्लाम में ये चीज़ें गलत हैं, तमाम साधु संत भी विरोध कर रहे थे। लेकिन जब साधु संत भी सरकलम करने निकल जाएंगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा सनातन में और इस्लाम में? हाँ, देखिए ऐसा है कि हम लोगों का सिद्धांत है कि भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने वाले को न छोड़ेंगे हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारी आस्था पर कोई कुठाराघात करे उसको छोड़ेंगे भी नहीं। जैसे हमारी सेना देश की रक्षा के लिए है, लेकिन अगर आतंकवादी घुसता है तो मारती है कि नहीं मारती है? आतंकवादी को मारती भी है। उसी तरह से साधु संत क्या होते हैं, देशवासियों के रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम लोग एक सैनिक की तरह हैं कि जो सही मार्ग पर चल रहा है उसके लिए जान हाजिर है, और जो गरीबों को, निर्दोषों को सता रहा है, जो माताओं बहनों बेटियों का अपमान कर रहा है, जो सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों की अवमानना कर रहा है, और जो गोहत्यारों की गोहत्या का समर्थन कर रहा है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए माला के साथ भाला भी हम लोगों के, ये हमारी, आप देखे होंगे हमारे राम जी, उनके संकल्प से वो चाहते तो रावण को मार देते, लेकिन बाण धनुष चलाए सिखाने के लिए। हमारे कृष्ण भगवान देखिए बंसी बजाते थे, सुदर्शन भी चलाते थे,
और आप देखिए दुर्गा जी को देखिए, हैं, काली माता को देखिए, और देखिए राक्षसों को वध कर रही हैं, हनुमान जी को मार गदा राक्षसों को मुंह फोड़ देते थे। तो देखिए हिंदू जब जब बटा है तब तब हिंदू कटा है। जब इन लोगों का काम था इनको बांटना, अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सनातन धर्म की ओर जो है अंगुली उठा दे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन मदनी का ही हाल फिलहाल में बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सबसे पुराना इस्लाम है। उसके बाद हाँ, ऐसा होता है। जब आप देखेंगे कुएं का जो मेढक होता है तो उसको संसार उतना ही दिखाई पड़ता है। इस्लाम के जो है सबसे पहले जो है पैगंबर जो है पैगंबर मोहम्मद हुए, और जो लगभग 1400-1500 वर्ष पहले हुए, तो उनको तो वही दिख रहा है, क्योंकि वो इस्लाम का जो है ना उनको उतना ही दिख रहा है। अब उनको ये नहीं पता है कि दुनिया की सर्वप्रथम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है। ये पढ़ाया जाता है बच्चों को, जनरल नॉलेज बताया जाता है, क्यों नहीं कोई कुरान को बता दिया। पहले तो ये मदनी को हम कह रहे हैं कि ये जा करके पहले जो है तो जो लोग हैं उनको शिक्षा में ये कहें कि दुनिया की सबसे पहली पुस्तक जो है तो कुरान है। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? उनको आपत्ति है तो उनको आंदोलन करना चाहिए, कहना चाहिए। सारी दुनिया में किसी भी कहीं भी आप पूछिए, मैं भारत के अलावा भी कर रहा हूँ कि पूरे ऑल वर्ल्ड में सब जगह लोग जनरल नॉलेज में यही पढ़ते हैं कि दुनिया की सर्वप्रथम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद, जो हमारे सनातन धर्म का वेद है।